नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अगस्त मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोक देवता बाबा रामदेव के भक्तों की महिमा निराली है। कोई पद यात्रा कर तो कोई कनक दंडवत, कोई मोटरसाइकिल साइकिल तो कोई अन्य प्रकार से शारीरिक कष्ट सहकर यात्रा कर बाबा के द्वार पहुंचकर अपनी आस्था का इजहार करते हैं। ऐसे ही एक भक्त गुजरात के हिम्मतनगर निवासी रजनी भाई 20 किलो वजन का कपड़े का घोड़ा कंधे पर उठाकर 700 किलोमीटर की पदयात्रा नंगे पांव कर पोखरन पहुंचे तथा रविवार को रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के मौके पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार में खड़े श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन किए। गांव में चारों तरफ बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। लंबी कतारों में 4 से 5 घंटे तक इंतजार कर श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर तय करने के बाद पदयात्रियों के पांवों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन दर्शनों के लिए वे इस कष्ट को भूलकर भी कतार में खड़े रहते हैं। बीजेपी में अगले साल विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से होगी। जोधपुर में 8 से 10 सितंबर तक बीजेपी ओबीसी मोर्चा को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को संबोधित भी करेंगे। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में करने की सबसे बड़ी वजह है कि राजस्थान में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक चुनकर आते हैं। वहीं सिर्फ जोधपुर संभाग में 15 ओबीसी विधायक हैं, जिनमें 11 कांग्रेस और 4 भाजपा के हैं। ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुट गई है। देश भर के राज्यों से बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल होने राजस्थान आएंगे। करौली के मासलपुर तहसील के कोटा छावर पटवारी कुलदीप मीना और उसके भतीजे हर्षवर्धन का बदमाशों ने किडनैप कर लिया और उनके साथ मारपीट कर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पुलिस ने किडनैप के आधे घंटे बाद दोनों को सुरक्षित डिटेन कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना अधिकारी उमेंद्र सिंह ने बताया कि कुलदीप मीना ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह अपने भतीजे हर्षवर्धन के साथ मंडरायल के रोधई गांव से अपने घर जा रहा था। ससेड़ी मोड़ से पहले मुकेश मीना, नरसिंह उर्फ बंटी मीना निवासी पंचोली सहित 4 लोगों ने उसकी कार के सामने अपनी बाइक लगा दी और रोक लिया। इसके बाद सभी बदमाश उसे और उसके भतीजे को गाड़ी में बैठाकर जंगल की ओर ले गए और फिरौती की मांग करने लगे। पुलिस के दबिश देने का पता चलते ही आरोपी दोनों को डीमोखरी के पास छोड़कर फरार हो गए। उदयपुर जिले में मणपुरम में 12 करोड़ के सोने की लूट ने उदयपुर को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सोना लूटने आए बदमाशों को ऑफिस से जुड़ी एक चीज का पता था। लूटने का तरीका भी प्रोफेशनल था। बदमाश पिस्टल के साथ एक खास तरह की डिवाइस लेकर आए। इस डिवाइस से सोने को स्कैन किया कि कहीं त्रक्स तो नहीं लगा हुआ। इस दौरान ऑफिस में सिर्फ 5 कर्मचारी मौजूद थे, जो करीब 23 मिनट तक खौफ में रहे। भावना मेघवाल ने बताया कि वह ऑफिस के अंदर घुसी ही थी कि लुटेरे ने उन्हें धक्का देकर बैठा दिया। सोनू छापरवाल पहले से ही ऑफिस में मौजूद थी। उन्हें भी बैंक के स्टाफ के साथ चुपचाप बैठे रहने के लिए कहा। लुटेरों ने हमें पिस्टल दिखाई और सबको एक जगह बैठा दिया। हमारे हाथ पर टेप बांध दी गई। हमारे साथ मौजूद पुरुष स्टाफ के साथ बदमाशों ने मारपीट भी की। इसके बाद उन्होंने स्टाफ से लॉकर की चाबी मांगी और सारा सोना और कैश चुरा कर ले गए। उन्होंने मैनेजर को धमकाकर पहले उससे चाबी ले ली, फिर तिजोरी खोलकर एक बॉक्स से सोने को निकालकर मशीन से स्कैन किया। लूट के बाद पुलिस सभी कर्मचारियों को प्रतापनगर थाने ले गई और पूछताछ की। बाड़मेर जिले में खेत में काम कर रही महिलाओं को नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर महिलाएं पहुंची तो एक नवजात बाजरे की फसलों के बीच में पड़ा था। उसकी पूरी बॉडी पर कीड़े रेंग रहे थे। नाक कान आंख तक सुरक्षित नहीं थे। महिलाओं ने फौरन उसे उठाया और पुलिस को खबर दी। उसका इलाज बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। मामला सेडवा कटारिया गांव का है। सेडवा सीएचसी के डॉक्टर ओपी सैनी ने बताया कि सीएचसी में नवजात को लाए थे। नवजात के पूरे शरीर में जगह जगह कीड़े पड़े हुए थे। डॉक्टरों की टीम ने कीड़ों को बाहर निकाला है। ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन पहले ही उसका जन्म हुआ है। फिलहाल बच्चे की तबीयत ठीक है। बच्चे का वजन 1.860 है। नवजात करीब 8.25 महीने गर्भ में रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने जेईई एडवांस्ड 2022 प्रवेश परीक्षा की अगले ही दिन प्रश्न पत्र जारी कर दिए। अब विद्यार्थियों को उत्तर तालिका का इंतजार है, जो संभवतः 3 या 4 सितंबर को जारी होगी।
इससे पहले 1 सितंबर को रेस्पॉन्स शीट्स जारी कर दी जाएंगी। फाइनल उत्तर तालिकाएं तथा परीक्षा परिणाम 11 सितंबर को घोषित होगा। परिणाम की घोषणा के बाद देश के आईआईटी में 16,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट 30% तक अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे आईआईटी में सीट मिलने की उम्मीद है। पिछले 3 सालों का ट्रेंड यही रहा है। लगभग 55% अंक प्राप्त करने वाला स्टूडेंट टॉप 1000 ऑल इंडिया रैंक में आता रहा है। इस आधार पर उसे टॉप आईआईटी में टॉप ब्रांच मिलती है। 75% अंक प्राप्त करने पर तो विद्यार्थी टॉप 100 एआईआर में आ सकता है। राजस्थान में 2 साल पहले कांग्रेस में बगावत से हुए सियासी संकट के समय फोन टैपिंग से जुड़े केस में अब 9 नवंबर को फैसला आएगा। तब तक सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखी गई है। हाईकोर्ट में करीब 2 घंटे तक बहस चली। लोकेश शर्मा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। राज्य सरकार ने भी इस केस में पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को भेजा था। लोकेश शर्मा की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली पुलिस की तरफ से अब आगे बहस और होनी है। गत 14 जुलाई को सुनवाई आज के लिए टल गई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 21 मार्च 2021 को लोकेश शर्मा और अज्ञात पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अजमेर जिले में 13 साल के लड़के को बचाने के लिए टैंक में कूदे 4 युवकों की मौत का मामला गरमा गया है। समाज और परिवार का आरोप है कि पास में ही गैस प्लांट है, जिसकी वजह से इन युवकों की मौत हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर रविवार शाम से ही धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। शव को भी नहीं उठाया गया है। 1 बजे डंडे लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने अजमेर का नसीराबाद बाजार बंद करवाया, साथ ही हाईवे जाम कर दिया है। इससे अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा व कोटा आने जाने वाले रास्तों का रास्ता ब्लॉक हो गया था। शाम करीब 5 बजे 5-5 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बनी, तब जाकर हाईवे का जाम खोला गया। पुलिस प्रशासन ने समझाने की खूब कोशिश की, पर मुआवजे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों ने एक न सुनी। टोंक जिले में पुरानी टोंक थाना अंतर्गत मोहल्ला बटवालान में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी मैं ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी उदयवीर सिंह ने बताया कि पुरानी टोंक के जाटापाड़ा मोहल्ला बटवालान निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद हामिद छोटे खाने टीन शेड पर लोहे की एंगल से रस्सी का फंदा गले में डालकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मृतक मोहम्मद हामिद के बूंदी निवासी बिजनेस पार्टनर व्यापारी हबीब की ओर से धोखाधड़ी करने व लाख का भुगतान नहीं करने से आहत होकर आत्महत्या करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।